हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज की गुड मॉर्निंग सीधा सीधा आपको किचन से की जा रही है। तो देखिए सुबह सुबह यहाँ पे घी गरम होने रख दिया है मैंने, और देखिए कितना अच्छा गाय का घी बना है, येलो बिल्कुल। भिंडी मैंने रात को ही काट ली थी, क्योंकि जब पहले से पता हो ना, तैयारी कर ले तो सुबह थोड़ा सा जो है हाथ पैर नहीं फूलते हैं। वरना सुबह जो आधा पौना घंटा होता है ना, ऐसी भागदौड़ मचती है कि बस पूछो ही मत। उसमें भी अगर मैं 10-15 मिनट भी लेट हो जाऊँ ना उठने में, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे मेरे पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए ना आज लेट हो गई थी 15 मिनट। तो सबसे पहले मैंने जो है किचन में आके काम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ मैंने एक तरफ भिंडी छोक दी है, दूसरी तरफ मैं बच्चों के लिए पराठे बनाऊंगी, तब तक मेरी भिंडी बन जाएगी। तो देखिए पराठे बना दिए हैं, लंच पैक कर रही हूँ। साथ ही में ये मसाले वाली भिंडी बनाई है बिना प्याज की, क्योंकि आज है मंडे। और यहाँ बच्चों के टिफ़िन मैंने पैक कर दिए हैं। तो मेरे बच्चों के स्कूल में 2 टिफ़िन लगते हैं, तो दूसरे टिफ़िन में मैं यहाँ पे उन्हें कीवी दे रही हूँ। बच्चों का दूध बना दिया है, आजकल ठंडा दूध पी रहे हैं बच्चे। बेटी का मन नहीं था दूध पीने का, तो वो बोली मैं कीवी खा के ही जाऊँगी, वो कीवी खा रही है। क्या दिया है? गरम दूध क्यों बनाया? गर्म नहीं है, ठंडा पी ले। आपने खाने में क्या दिया है? कीवी। फर्स्ट लंच में दिया है भिंडी की सब्जी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सुबह सुबह किचन की क्या हालत हो जाती है। तो हस्बैंड को दूध दे दिया है, बच्चों को दे दिया है। मेरा आज व्रत है सोमवार का, मैं तो कुछ ना खाऊंगी अभी, ना पीऊंगी, नहीं पानी पीऊंगी। और सबसे पहले मैं अपनी किचन क्लीन करती हूँ। तो अगर किचन क्लीन दिखे ना मुझे, तो मुझे लगता है, तसल्ली रहती है कि चलो थोड़ा तो काम नहीं फैला हुआ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो फिर भी होती रहती हैं, लेकिन किचन में अगर सब चीज़ें इसी तरह फैली हो ना, तो मेरे को ना मतलब बीपी हाई होने लगता है। तो कई बार तो जो है ना, मैं अपनी चाय पानी भी बाद में लेती हूँ, पहले किचन क्लीन करती हूँ। कई बार तो बच्चे चले जाते हैं, उनके बाद सबसे पहले किचन क्लीन होती है। और कई बार तो बच्चे स्कूल जाते भी नहीं है, पहले मेरी किचन क्लीन हो जाती है, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। फिलहाल हस्बैंड ने चाय छोड़ रखी है, तो मेरी भी चाय जो है बाद में ही होती है, 9-10 बजे के टाइम में लेती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ। आज व्रत है तो मैं पूजा वगैरह करके ही पीऊंगी। और अक्सर सभी मुझसे पूछते हैं कि अपनी किचन को इतना ऑर्गेनाइज कैसे रख लेते हो। तो देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता, हमेशा थोड़ा थोड़ा करने से ही ऑर्गेनाइज रहती है हमेशा। तो देखिए फ्रेंड, सारी किचन जो है मैंने क्लीन कर दी है, कि सारी जब तक मैं स्लैब ना साफ कर दूँ ना, मुझे ना चैन ही नहीं पड़ता है। और लाइट चली गई है, लाइट नहीं आ रही है, इसीलिए आपको थोड़ी सी लाइट कम दिख रही होगी। तो अब मैं बैठ के तसल्ली से शांति से 1 गिलास पानी पीऊंगी, उसके बाद लगूंगी काम पे। तो देखिए ड्राइंग रूम की हालत मेरी कुछ इस तरह की है। एक्चुअली मैं जब भी रात को कपड़े धोती हूँ ना, तो अंदर ही फैलाती हूँ, बाहर का तो आपको पता है आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश आ जाए। तो ये देखिए यहीं पे जो है मैंने सारे कपड़े वगैरह फैला दिए हैं। तो ड्राइंग रूम की हालत कुछ इस तरह की है। आप तसल्ली से बैठ के मैं 5-10 मिनट अपने आप को दूंगी, यहीं बैठ के पानी पी लेती हूँ, साथ ही में आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कई बार रात को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, या कौन सी वीडियो डलेंगी वो सब देख लेती हूँ, या किसी को कॉल करना है तो कर लेती हूँ। उसके बाद शुरू करती हूँ मैं अपना काम। और जब अब शुरू करती हूँ ना, तो बिल्कुल इसी तरह से मैं फटाफट भागते भागते काम निपटाती हूँ। इसके बीच में मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, कोई मुझसे कुछ मत बोलो, कुछ मत पूछो, बस अपना काम निपटाना है मुझे फटाफट। और जैसे किसी में चाबी भर दी हो या कोई मशीनरी का बटन ऑन कर दिया ना, उसी तरह मैं खड़ी होकर फटाफट लग जाती हूँ। हेलो फैमिली, तो देखिए सारा काम हो चुका है, और फ़ोन में चार्जिंग कम थी, इसीलिए मैंने जो है चार्जर पे लगा दिया था। तो देखिए आप देख सकते हैं मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। बाकी हाँ ये है कि घर का सारा काम निमट चुका है, सारा घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। चलिए, और अब मैं जाऊंगी नहाने, लेकिन नहाने से पहले मैं थोड़ा पानी और पीऊँगी, क्योंकि ना पसीने पसीने हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद की गर्मी लग रही है भाई, हद की गर्मी। तो मैं पानी ले आई थी अपना, तो 1 गिलास पानी और पीऊँगी बैठ के। और सुबह सुबह जब काम करते हैं ना, तो 2-3 गिलास पानी पिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे दिन में पानी ही पीना भूल जाती हूँ, पता नहीं, याद ही नहीं रहता। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, या मैं ही हूँ ऐसी? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पानी तो मैं बैठ के पीऊँगी, लेकिन उससे पहले सोच रही हूँ एक बार देख लूँ कि साड़ी कौन सी पहनूँ, ताकि टेंशन फ्री होकर 10 मिनट बैठूँ। तो यही सोच रही हूँ मैं कि साड़ी कौन सी पहननी है। तो आज ये वाली पिंक वाली साड़ी पहन लेते हैं, गर्मी के हिसाब से सही रहेगी, ये वाली पहन लेती हूँ, या ये रेड पहन लूँ। रेड नहीं, आज मैं पिंक वाली पहनती हूँ। तो चलिए आज ये पिंक वाली साड़ी पहन लेते हैं, साथ ही में ले लेते हैं इसका ब्लाउज। और देखिए चॉकलेट का डिब्बा हमेशा मैं अपने कब्जे में रखती हूँ, क्योंकि मैं चॉकलेट्स वगैरह बहुत खाती हूँ। तो चलिए पिंक पिंक पिंक, ये वाला पिंक।
चलिए साड़ी तो मेरी डिसाइड हो गई है, साड़ी मैंने निकाल ली है। अब बैठ के मैं तसल्ली से पहले पानी पीऊँगी, फिर नहाऊंगी, तैयार होंगी और फिर जाऊंगी मंदिर। नहा आती हूँ और आज तो सिर भी धोना है। सोचा था ऑयलिंग करूँ पर काम में ऐसी फंसी कि ऑयलिंग का टाइम ही नहीं बचा। चलिए जल्दी से नहाए आते हैं, फिर मिलेंगे बाद में। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़ लूँगी, क्योंकि जोतबत्ती हस्बैंड कर चुके हैं, पूजा हस्बैंड कर चुके हैं, और साथ ही में जो है अपने मंदिर के लिए सामान भी रख लूँगी। घर में भी हाथ जोड़ लिए हैं, थोड़ी पूजा कर ली है, सारा मंदिर का सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो फटाफट से मंदिर की तैयारी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ हमारे गाँव का जो मंदिर है उसमें पूजा करने के लिए, जल अभिषेक करने। तो चलिए फटाफट से चल पड़ते हैं, कहीं हम लेट ना हो जाएं। तो फाइनली मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, और गर्मी ऐसा लग रहा है जैसे जेठ का महीना चल रहा हो। सावन नहीं जेठ लग रहा है। हाँ, क्यों करा ये स्किप भगवान जी, जेठ में सावन, सावन में जेठ मत करो, नॉर्मल रहने दो। तो गर्मी इतनी है, और चाय पीने की तो मैं सोच भी नहीं सकती, दूर दूर तक की चाय पीऊंगी। तो फटाफट से मैंगो शेक बना लेते हैं, अच्छा सा ठंडा सा। वैसे मैंगो शेक वाले मैंगो तो नहीं है, ये वाले हैं, पर इससे भी मैंगो शेक बन जाता है, तो मैं इसी से बना रही हूँ। ये आम आपको देखने में अभी थोड़े ऐसे येलो कच्चे कच्चे से लग रहे हैं, लेकिन सच बताऊं बहुत मीठे आम हैं। और जो हमारे सतीश भैया हैं वो स्पेशली अपने गांव से, अपने घर के पेड़ से तोड़ के लाए हैं। तो बहुत अच्छे आम है ये वैसे। पर हाँ, आम को देख के आम जैसी फीलिंग नहीं आती, आम भी जैसी आती है। गर्मी को देखते हुए तो मन कर रहा है कि इसमें पता नहीं कितनी बर्फ डाल दूं, पर इतनी भी नहीं डालूंगी, पता चले तबीयत ही खराब हो गई। हाथ के हाथ रिफिल करना जरूरी है, वरना नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगी। चलिए सबसे पहले लड्डू को दे आती हूँ, फिर उसके बाद हम भी पियेंगे। ये साथ में मैंने यहाँ एक एक बर्फी ले ली है, और ये बिल्कुल प्योर मावा की बर्फी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो मैंने सोचा चलो एक ये भी खा ली जाए, क्योंकि मैं बार बार मुंह झूठा नहीं करती हूँ। बस पूजा वूजा करने के बाद एक बार कुछ लेती हूँ, और फिर अब सीधा शाम को 4 बजे चाय पीऊँगी। शाम को 4 बजे चाय पीऊँगी, हाँ बस। तो अभी ये खा लेते हैं बर्फी। तो मैंगो शेक पी लिया है, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है। अब टाइम हो गया है पति देव को ऑफिस भेजने का, तो फटाफट से उनके लिए खाना लगा देती हूँ। और देखिए मैंने कितनी मोटी रोटी बनाई है, देखिए, क्योंकि ये लास्ट की रोटी है, और ऐसा कहते हैं कि लास्ट की रोटी हमेशा मोटी होनी चाहिए। तो देखिए मैंने तो बना दी है, और आप लोग लास्ट की मोटी रोटी बनाते हैं या नहीं बनाते, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पहली रोटी हमेशा गाय की होनी चाहिए, और पीछे की रोटी जो आखिरी रोटी होती है वो मोटी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, और वो कुत्ते को डाली जाती है। और ऐसा कहते हैं कि अगर आप पीछे की रोटी भारी रखते हैं या मोटी रखते हैं ना, तो आपका पीछा यानी कि जो आपका पीहर है, मायका है, जिसे आप पीछे छोड़ आए हैं, वो भी अच्छा मोटा भारी रहता है, यानी कि उधर भी बरकत रहती है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ससुराल हो या मायका हो, उन सबकी बरकत, उन सबके घर की जो है इज्जत, सबकी ठेकेदारी हम औरतों के ऊपर क्यों होती है। और वैसे अगर हम पूछें कि हमारा क्या है, तो हमारा कुछ भी नहीं है। वहाँ पूछा जाए तो उन्होंने ब्याह दी थी आदि, हम पराए घर के हैं तो हम इधर के हैं। यहाँ पूछा जाए, यहाँ से बात होती है तो ऐसे कहते हैं तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम अपने घर से यही सीख के आई हो, हमारे घर पे ऐसा नहीं होता। मतलब क्यों ऐसा होता है कि हम दोनों घर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन असल में हम कुछ है ही नहीं। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया जाता है। तो चकला बेलन मैंने धो दिया है, चिमटा, चकला बेलन, परात, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हाथ धो के रखती हूँ, जिन्हें मैं झूठे बर्तनों में नहीं डालती हूँ, नहीं डालना चाहिए। तो चलिए पतिदेव को दे आती हूँ खाना। खाने में आप देखिए आलू और मटर की सब्जी है, साथ में भिंडी जो बच्चों को सुबह लंच में दी है, और साथ में है चपाती। दही वगैरह हस्बैंड नहीं ले रहे हैं, तो वो सब नहीं है। और पहले उन्हें खाना दे आती हूँ, फिर आके जल्दी से स्लैब साफ कर लूँगी। सारा काम हो चुका है, और अब ये जो टाइम है ये है मी टाइम। इसमें अब मैं सोचूँ क्या करूँ। सबसे पहले तो 1-2 वीडियो एडिट करूँगी आप लोगों के लिए, उसके बाद सोच रही हूँ साड़ी में फॉल लगा लूँ आज। और फ़ोन लगाना शुरू कर ही रही थी, इतने में आ गया था मेरी फ्रेंड का फ़ोन। तो उनसे बातें करते करते मैंने एक हाथ से फॉल धो दी है, क्योंकि इस तरह धो के फॉल लगाते हैं ना तो नीचे से वो जो है श्रिंक नहीं होती, उसमें जो है ना झोल नहीं आता। तो इतने फॉल सूख रही है, तो इतने फटाफट से मैं फ़ोन पे बातें करते करते ही ब्लाउज़ पीस कट कर लेती हूँ, साथ ही में पल्ले को साइड से इस तरह से इक्वल कर लेती हूँ।
और बातें करनी भी ज़रूरी है। तो देखिए मैं साइड बाय साइड कैसे जुगाड़ लगा रही हूँ, फॉल भी लगा रही हूँ, साथ में देखिए इस तरह से बात भी कर रही हूँ, क्योंकि भाई बात करनी भी ज़रूरी है। तो आप में से कौन कौन मेरी तरह है बातों का चस्केड़ी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी के चक्कर में ना कि जल्दी हो जाएगा, मेरे को दोबारा से नहीं डालना पड़ेगा, मैं धागा बहुत लंबा ले लेती हूँ और फिर वो बीच बीच में गांठें लगती रहती हैं और फिर वो उतनी देर उन गांठों को सुलझाने में लगती है। इसीलिए कई बार शॉर्टकट लेना ना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैं कई बार जो है अपने ही शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए टाइम दिख रहा होगा आपको, 1:43 हो गए हैं और 2 बजे बच्चे स्कूल से आते हैं। मैं घर से 1:50 पे निकलती हूँ। तो चलिए आके अपनी साड़ी को कंप्लीट करूँगी। तो बच्चों को स्कूल से ले आते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, देखिए लॉक ले आई हूँ लेकिन इसकी चाबी अंदर ही छूट गई। मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा, 1 मिनट में तेज धूप चोंदा और दूसरे मिनट पे ही घटा। तो देखिए अभी घटा हो गई है और 1 मिनट पहले ही बहुत तेज चोंदा था। बाजार में पोस्टर लगवा दो बाजार में। को स्कूल से लेके मैं आ गई हूँ और हालत भयंकर खराब, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। तो गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है तो लड्डू को भी गर्मी लग रही होगी, तो लड्डू गोपाल को भी मैं अपने साथ एसी में ले जाऊंगी। तो देखिए यहाँ बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो चलिए लड्डू, तो देखिए लड्डू को यहाँ पे विराजमान करा दिया है और वो ग्रास पे डायरेक्ट नहीं बैठे हैं, नीचे उनका सिंहासन है। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं मेरी मंदिर वाली वीडियो पे कि मैम आप भगवान जी को इस घास पे बिठाते हो, इनको चुभती होगी ये वो। और मैंने किसी को रिप्लाई इसलिए करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि लोगों ने जब देख के भी नहीं समझा तो मेरे बताने से क्या ही समझेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे उस व्लॉग में, उस वीडियो में, तो देखेंगे कि घास नीचे बिछी हुई है मंदिर में, उसके ऊपर मैंने स्टैंड बनवाया हुआ है, उसके ऊपर आसन बिछा हुआ है, भगवान उसके ऊपर है। भगवान का जो फ्लोर है एक तरह से कह लीजिए, जैसे हमारे घर का फ्लोर होता है ना, ऐसे जो भगवान का फ्लोर है उस पे घास है। घास पे मैंने भगवान जी को नहीं बिठाया हुआ, तो आज बस ऐसे याद आ गया, बात छिड़ी तो मैंने जिक्र कर दिया है। और बच्चों ने आज जो है बाहर ड्राइंग रूम में ही जो है मूवी लगा ली थी गोलमाल। तो बच्चों का मन था कि चलो हमारे साथ मूवी देखो, और मुझे भी फॉल लगानी थी तो मैंने कहा ठीक है यहाँ बैठने से अच्छा बाहर बैठ जाऊँगी। तो आज पूरा दोपहरी बच्चों के साथ मूवी इंजॉय करी, फॉल लगाई, तो कब शाम हुई पता ही नहीं चला। तो अब बज गए हैं शाम के 5:15 और फॉल मेरी साड़ी में लग चुकी है। अब इसे पिको करना है तो कल मशीन रखूँगी तब करती हूँ। और पूरा दिन कहाँ टाइम पास हुआ आज पता ही नहीं चला, बच्चों के साथ बोल बच्चन मूवी देखी, और वैसे पहले देखी हुई है पर मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ, बच्चे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। तो कभी कभी इस तरह से फैमिली टाइम भी इंजॉय करना चाहिए। और देखिए बेटे को तो मौका चाहिए था, मौका मिलते ही लग गया अपनी गेम में। चलिए फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, हस्बैंड का फ़ोन आया है, बाहर जाना है। तो रेडी तो खैर क्या है, साड़ी यही है, पर हाँ थोड़ा सा जो है बाल बाल समेट लेती हूँ, थोड़ा अच्छे से बाल बाल कोम कर लेती हूँ। तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं और हस्बैंड जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि हस्बैंड को अपना रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है। और लगे हाथ जो है ना, मैंने भी अपने टेस्ट करवा लिए थे हस्बैंड के साथ अभी, तो कि थायराइड वगैरह जो चीज़ें हैं वो मेरी नॉर्मल हैं। तो मैंने शुगर वगैरह का भी टेस्ट करवाया है, तो आई होप सब कुछ अच्छा आएगा। तो चलते हैं डॉक्टर के। मेरी बेटी का लंच इतनी बड़ी हो गई है, 10th में आ गई है और इससे अभी तक 2 पराठे नहीं खाए जा रहे हैं, ये देखिए। मोटी बताओ नहीं बोल रहा मम्मी को, मोटी की मम्मी आप वाली पतली लग रही है मम्मी साड़ी। तो डॉक्टर के यहाँ से मैं आ चुकी हूँ और गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन अभी ना ऐसे ही कपड़ों में ही मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद नहा के कपड़े चेंज करके आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे हम सब के लिए बना लिए थे आलू के पराठे और हस्बैंड के लिए पनीर की सूखी सब्जी बना दी थी और साथ में चपाती बना दी थी। लड्डू गोपाल को भोग लगा लिया, संध्या आरती वगैरह कर ली है, तो काम वगैरह सब हो चुका है, खाना वाना सब हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की एंडिंग भी कर दी जाए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहें। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।